यहाँ पानी की सब आपस में जो है सब चावे सब हिंदू के खेत में चला जाएगा कि थारा कुछ बिगड़ रहा। ये है 20 साल से प्रधान या मोमडन है जी पानी में, और पानी का ही पानी यहाँ आता जाता है। हमारे गांव में जितना भी है गांव में पानी यहाँ से भर के सीधा गांव में जाता है, और बाकी हमारे खेत में फसल हमारी हर साल बर्बाद हो जाए। है पांची गांव पड़ता है, इसमें अधिकतर आबादी जो है जी मुस्लिमों की ज़्यादा है, और लगभग 20 साल से मोमडन में प्रधान होता है। एक बार हिंदू प्रधान रहा है लगभग 20 साल के अंदर। और इनका जी मनसा ये है कि 3-4 यहाँ किसान हैं बॉर्डर पे ही बिल्कुल हिंदू हैं, कि इनके किसानों के खेत में पानी घुसा दिया जाए। ये झोड़ पूरा खुलेआम सड़क पर छोड़ रखा उन्होंने खोल के, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, उनकी दादागिरी खुलेआम है जी। ये अपने खेत बेच के तुम्हें भेजा और तुम इनमें प्लॉट पड़, इसलिए हिंदू मुस्लिम का पूरा इनका वो है। तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। हाँ, मुस्लिम ज्यादा आबादी है। नासिर प्रधान है, 20 साल से वहाँ मुस्लिम ही प्रधान होता है। एक बार हुआ था बस हिंदू, इसके बाद में ना पहले कोई हिंदू प्रधान नहीं। गाजियाबाद से सटे पांची गांव में किसानों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि गांव के प्रधान नासिर उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। आरोप है कि गांव में जानबूझकर जल निकासी के लिए नाला नहीं बनवाया गया, जिससे जोहड़ का गंदा पानी सीधे खेतों में पहुंच रहा है और किसानों की खड़ी फसल लगातार बर्बाद हो रही है। पीड़ित किसानों का दावा है कि जोहड़ की आधे से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर मदरसा और 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें बना दी गई हैं। उनका आरोप है कि इन दुकानों को केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को ही किराए पर दिया जाता है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बहुसंख्यक आबादी का दबाव बनाकर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वे मजबूर होकर अपनी जमीन बेच दें और गांव छोड़कर पलायन कर जाएं। जब इस पूरे मामले और नाला निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान नासिर से बात की गई, तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नाले का टेंडर पहले ही पास हो चुका था, लेकिन प्रस्तावित रास्ते में 2 मकान आने और संबंधित लोगों के विरोध के कारण टेंडर निरस्त करना पड़ा। हालांकि पीड़ित किसानों का आरोप है कि यह पूरा मामला आपसी मिलीभगत का है। उनका कहना है कि जब भी नाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो विरोध कराने के लिए कुछ लोग सामने आ जाते हैं और योजना हर बार अधूरी रह जाती है। किसानों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर लखनऊ तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए न्याय की मांग की है। पीड़ित किसानों ने बागपत के जिलाधिकारी को भी शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे अपने परिवार सहित आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन जी, आप जहाँ खड़े हैं ये आपका खेत है, इसमें जल भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जल के बारे में क्या कहना है जी, पिछले 20 साल से हम इतने परेशान हैं इसमें, अब बहुत ज्यादा है। हम प्रशासन को यहाँ से लगा के बागपत से लगा के लखनऊ तक हमने शिकायत इसकी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी आवे प्रशासन जो है, तहसीलदार जो भी डीएम तहसीलदार आवे या महीना 20 दिन का टाइम ले निकल ले यहाँ से। क्या कारण है जो ये इसका समाधान नहीं किया जा रहा है? क्या समस्या इसका समाधान यही है, ये जो पानी का मसला है, पानी के कहीं पानी की निकासी के लिए नहीं समाधान है। इस समाधान में जो है मकान बने हुए हैं, जहाँ रास्ता है वहाँ मकान बने हुए हैं, वो मकान वाले जो है अपना उठाने उसको जहाँ उसको ढाना सरकार जो है ढाने के लिए आती है, वहाँ उस पर रोक लग जाती है। मतलब अवैध मकान बनाए हुए हैं, सड़क के सारे अवैध मकान बने हुए हैं, जो जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की जमीन है उस पर मकान बने हुए हैं। 20 साल से प्रधान कौन है? 20 साल से प्रधान या मोमडन है जी पानी में, और पानी का ही पानी यहाँ आता जाता है। हमारे गांव में जितना भी है गांव में पानी यहाँ से भर के सीधा गांव में जाता है, और बाकी हमारे खेत में फसल हमारी हर साल बर्बाद हो जाए। प्रधान को नहीं सोचना चाहिए कि किसानों की फसल खराब हो रही है तो भाई प्रधान को भी शिकायत खूब कर ली, सब कर लीजिए, हमारे तो कुछ कर पा रहे हैं भाई पता नहीं, या तो उसकी क्या मसला है, या पानी की सब आपस में जो है सब चावे सब हिंदू के खेत में चला जाएगा कि थारा कुछ बिगड़ रहा। मतलब ये है प्रधान जो हिंदुओं के खेतों में पानी छोड़ते हैं, छोड़ दे जी, वहीं छोड़ दे, उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा, ताकि यहाँ से आप अपनी जमीन हाँ जी चले जाओ, बस चले जाओ। हाँ बस यू ही है मसला, और क्या है, सब बेच दे जी, अब बेच के जाना पड़ेगा इस तरीके से, तो सब ये
फसल बर्बाद हो गई। सरकार से प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम तो यही कहना चाह रहे हैं जी कि हमारे पानी का समाधान हो जा। अगर नहीं सुनी जाती है तो क्या आपका? बस नहीं करे कुछ ना कुछ तो फिर अपना कुछ आत्मदाह कहीं मरने का कुछ जुगाड़ तो करने पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम लता। हाँ, तो ये जो पानी की समस्या है, आप तो बुजुर्ग हैं, तो ये कितने समय से है? इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? भैया ये करीबन 20 साल से पानी की समस्या है और पिछले 4 साल से परमानेंट हमारी ऐसा ये जो है फसल खराब होती जा रही है। ठीक है, और हमने प्रधान से पिछले साल भी कहा हमारी पकाई सारी मुंजी सब फसल हमारी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ आज तक। अगर जोड़ काट के 2 जगह से काट के सड़क पे छोड़ रखा और पूरा जोड़ सड़क पे चल रहा है और सड़क पे से पूरा का पूरा जोड़ हमारे खेत में आ रहा। तो ये जानबूझ के हिंदुओं के खेतों में छोड़ा हाँ, गया है ये पानी। जानबूझ के हिंदुओं के खेतों में छोड़ा गया पानी ताकि दुखी होकर इन खेतों को जोड़कर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं। अच्छा, और ये सोचे कि ये अपने खेत बेच के तुम्हें दे जा और तुम इनमें प्लॉट काट दो। इसलिए हिंदू मुस्लिम का पूरा इनका वो है। तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हाँ, मुस्लिम ज्यादा आबादी है। ना सिर्फ प्रधान है, 20 साल से वहाँ मुस्लिम ही प्रधान होता रहा है। एक बार हुआ था बस हिंदू, इसके बाद में ना पहले कोई हिंदू प्रधान नहीं था। तो इसलिए यहाँ से एक साजिश के तहत उनके खेतों में पानी छोड़ा जाए। हमारे खेतों में सभी के जो हम 1-2 किसान हैं, हमारे सबके खेतों में साजिश से बाकायदे जोड़ की जगह खोल के जोड़ की खुदाई कर करके सड़क पे छोड़ा जा रहा है और हमारे खेतों में छोड़ा जा रहा है। हम बॉर्डर पे। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? सरकार से यो कहना चाहूँगी, एक तो ये इसका जोड़ का समाधान हो, रिक्वेस्ट है जी हमारी हाथ जोड़ के। अगर नहीं ठीक है। समाधान होता तो क्या आपकी? जी समाधान नहीं होता तो हमें तो जी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। जी मेरा नाम कपिल ढाका है। मैं निवासी ग्राम डिकोली, पुत्र श्री राजकुमार सिंह, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। जी मेरे पड़ोस में गांव है, पांची गांव पड़ता है। इसमें अधिकतर आबादी जो है जी मुस्लिमों की ज़्यादा है और लगभग 20 साल से मोमडोई प्रधान होता है। एक बार हिंदू प्रधान रहा है लगभग 20 साल के अंदर। और इनका जी मनसा ये है कि ये 3-4 यहाँ किसान हैं बॉर्डर पे ही बिल्कुल हिंदू हैं कि इनके किसानों के खेत में पानी घुसा दिया जाए। ये झोड़ पूरा खुलेआम सड़क पे छोड़ रखा उन्होंने खोल के। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, उनकी दादागिरी खुलेआम है जी। और ये पानी पूरा हमारे खेतों में घुस रहा है जी। पिछले 15-16 साल से मैं देख रहा हूँ जी, परेशान है हम। ठीक है, और उनकी मनसा यही है जी हम यहाँ से जमीन वमीन बेच के अपना पलायन कर जाए, यहाँ से चले जाए। ठीक है, इसलिए जी हमें जान पूछ के जल समाधि दी जा रही है। हम इतने परेशान है, हमारी पूरी फसल देखो जी पूरी चौपट होगी। ठीक है जी, पूरी बर्बाद होगी। 20 साल से नाला नहीं बना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। कोई नाला नहीं बना जी, कुछ कोई भी व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। प्रधान जी से पिछले साल भी कही थी, लेकिन कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी जी। हम तो बिल्कुल आत्महत्या करने के मजबूर हैं, हमारी पूरी फसल बर्बाद होगी। बताओ जी किसान कहाँ से पूर्ति करे? जान पूछ के आपको परेशान? जान पूछ के जी हमें परेशान करा जा, टारगेट करा जा रहा कि हम हिंदू हैं, इधर मोमडों का गांव हो रहा है। मैं साफ कहूंगा जो बात है, और हमें जानबूझ कर टारगेट किया। हमें तो जल समाधि दी जा रही है जी।